नेक्स्ट है आपका ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार, OGBORN, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, NIMKOFF, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ, परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित, परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा मात्र बच्चों सहित पुरुष की अथवा मात्र बच्चों सहित पुरुष की अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है। Family is a more or less durable association of family is a more or less durable association of husband and wife, durable association of husband and wife with or without children, with or without children, or of a man or woman, or of a man or woman alone with children. परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। नंबर 1, सार्वभौमिक संस्था, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। सार्वभौमिक संस्था, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। रक्त संबंध की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ ब्लड रिलेशन। निश्चित निवास स्थान, परमानेंट हाउस। निश्चित निवास स्थान, परमानेंट हाउस। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। पति पत्नी का संबंध, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट है यौन संबंधों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। यौन संबंधों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के बाद है आपका सभ्यता एवं संस्कृति का संवाहक। सभ्यता
एवं संस्कृति का संवाहक, कंडक्टर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कंडक्टर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अब है आपका फंक्शंस ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य, फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य। आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शन, आर्थिक कार्य, इकोनॉमिकल फंक्शन। सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शन। सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शंस। और व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये आपका था फंक्शंस ऑफ फैमिली। अब है आपका जो मेन है आपका है कि परिवार की क्या भूमिका है इन जेंडर रोल या चैलेंजिंग जेंडर में। परिवार की क्या भूमिका है आपका। अब ये लिखो, लिंग भूमिकाओं में परिवार की भूमिका। लिंग भूमिकाओं में परिवार की भूमिका। नंबर 1 है समान शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। इंग्लिश में क्या हेडिंग डाले? हाँ, रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर रोल। लिंग भूमिकाओं में परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर रोल। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है समान शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। मतलब अगर लिंग भूमिकाओं को जो समाज में लिंग भूमिका है जिसको बोलते हैं या चैलेंजिंग जेंडर है, उसमें परिवार किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, ये आपको सारे भूमिकाएं लिखनी है। जैसे इसमें आपकी परिवार की भूमिका है, आपकी कास्ट की भूमिका है, आपकी धर्म की भूमिका है। तो ये महिलाओं को आगे करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये है टॉपिक आपका। तो इसमें जो आपका है कि लिंग भूमिकाओं में परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर रोल। तो इसमें नंबर फर्स्ट है आपका समान शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। समानता का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ इक्वलिटी। सर्वांगीण विकास कार्य, वर्क ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास कार्य, वर्क ऑफ ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है आपका उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण, गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी फॉर्मेशन। उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण, गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी फॉर्मेशन।
परिवार कार्यों में समान सहभागिता, परिवार कार्यों में समान सहभागिता, इक्वल पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार, अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार, बायकॉट ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड बायकॉट ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। जिम्मेदारियों का अभेद पूर्ण वितरण, नेक्स्ट है ये पॉइंट, जिम्मेदारियों का अभेद पूर्ण वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना, बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना, टू मेक अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स, टू मेक अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स। सामाजिक वातावरण में बदलाव, चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट, बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता, बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता, प्रिविलेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स, प्रिविलेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स। सशक्त बनाना, टू एम्पावर। मैम अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज के बाद? टू गर्ल्स। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका सशक्त बनाना, टू एम्पावर। नेक्स्ट है साथ साथ रहने कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास, साथ साथ रहने कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी टू वर्क एंड लिव टुगेदर, साथ साथ रहने कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी टू वर्क एंड लिव टुगेदर। व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा, व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। ये आपके थे कि परिवार क्या जो है महिलाओं के या बालिकाओं के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, ये उसके कुछ पॉइंट है। देखो इसमें सब समझ में आ रहे हैं। कि परिवार जो है बालिकाओं की सिमिलैरिटीज के लिए, इक्वालिटीज के लिए क्या रोल अदा कर सकता है, परिवार की जो भूमिका है वो, उसके ये पॉइंट है। अब आपको समझ में आ रहा है इसमें? यस मैम। बाकी लोगों को ठीक है, इसमें आ जाएगा ना कि मतलब बालिकाओं की इक्वालिटी के लिए परिवार को क्या रोल अदा करना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका, जैसे हम आपको अभी लिखाएंगे आगे, लेकिन जो आपका इसी तरीके से जो कास्ट है, फिर कल्चर है, मीडिया है, यानी कि धर्म है आपका, जाति है, संस्कृति है और संचार है, तो ये हमने इसके जो आपके फैमिली के जो ये कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं, इसी से रिलेटेड आप चाहो तो बिना और आगे नोट्स लिए इसी में आप फैमिली, अगर जिसे आपको इसी में धर्म का करना होगा तो ये आपको सेम टू सेम ये चीजें जो आप धर्म में भी लिख सकते हो, यही चीजें आप कास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको तो इसमें तो सभी कुछ है ना।
कि इसमें जितनी भी चीजें दी है, तो आप चाहो तो इसमें ये सारे इसी तरीके से इसमें सारे पॉइंट मेंशन होंगे आपके, चाहे वो आपका कल्चर का रोल हो, आपका चाहे वो आपका संस्कृति का रोल हो, चाहे वो आपका रिलीजन का रोल हो, चाहे वो आपका कास्ट का रोल हो, या मीडिया का रोल हो, या संचार का जो भी है, वो आपका इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब लिखो जेंडर इन कास्ट, जेंडर रोल इन कास्ट, जाति में लिंग भूमिका है। ये आपका फैमिली था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जाति, कास्ट। भारतीय समाज पूर्ण रूप से जातियों में विभाजित है। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, भारतीय समाज पूर्ण रूप से जातियों में विभाजित है। जाति व्यक्तियों का वह समूह है भारतीय समाज पूर्ण रूप से जातियों में विभाजित है। जाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर जाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सदस्यता दी जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप उसके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। प्रत्येक जाति के अपने सामाजिक समारोह, प्रत्येक जाति के अपने सामाजिक समारोह, धार्मिक नीतियां, रहन सहन, और सामाजिक मेल जोल के ढंग होते हैं। और सामाजिक मेल जोल के ढंग होते हैं। Caste is defined as a system of caste is defined as a system of graded inequality, graded inequality in which castes are arranged, in which castes are arranged according to an ascending scale of reference, according to an ascending scale of reference and a descending scale of contempt, and a descending scale of contempt अब है आपका मीनिंग ऑफ कास्ट, जाति का अर्थ। जाति का अर्थ मत, जाति का अर्थ मत, विभेद तथा
मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज, जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं, जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। When status is wholly, when status is wholly predetermined, so that men are born to their, so that men are born to their lot without any hope of, without any hope of changing it. मैम लॉट के बाद क्या है? Lot without any hope of changing it. Hope of changing it. Then the class takes the, then the class takes the extreme form of caste. शानू को बुला लो। हाँ, then the class takes the extreme form of caste. Definition of caste, परिभाषा है, जाति की परिभाषा। मैक्स वेबर के अनुसार, MAXWEBER, मैक्स वेबर के अनुसार जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। मजूमदार एंड मदान के अनुसार, मजूमदार एंड मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। कास्ट इज अ क्लोज्ड। मैम फर्स्ट वाली इंग्लिश में नहीं लिखी, किसमें? मैम फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में, इंग्लिश में बोली ना हमने, मैक्स वेबर के अनुसार। नहीं लिखी? नो मैम मैंने नहीं लिखी। अच्छा, मैक्स वेबर के अनुसार है जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। अब नेक्स्ट जो है वो मजूमदार एंड मदान के अनुसार है आपका। अकॉर्डिंग टू मजूमदार एंड मदान,
जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। अब है आपका जाति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। नंबर 1, सामाजिक संस्तरण। सामाजिक संस्तरण, सोशल हायरार्की। नेक्स्ट है आपका समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जीवन व्यतीत करने के विशेष नियम। थर्ड पॉइंट है आपका जीवन व्यतीत करने के विशेष नियम, स्पेशल रूल्स फॉर स्पेंडिंग लाइफ। स्पेशल रूल्स फॉर स्पेंडिंग लाइफ। विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध, मैरिज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। जन्मजात सदस्यता, इनबॉर्न मेंबरशिप। इनबॉर्न मेंबरशिप। जाति का राजनीतिक स्वरूप, पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ कास्ट। पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ कास्ट। ये आपके थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। अब है आपका मेन रोल ऑफ कास्ट इन जेंडर रोल। लिंग भूमिकाओं में जाति की भूमिका। लिंग भूमिकाओं में जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट इन जेंडर रोल। मैम बुक लेनी है क्या हमें इस सब्जेक्ट की? नहीं, अभी तो रहने दो तुम लोग, है ना, फिर हम बताएंगे। अभी तो तुम लोगों का कुछ, अभी तो तुम लोगों के पेपर भी होने हैं, तो अभी ये तुम लोग अभी इसकी बुक मत लो, है ना। अगर होगा तो फिर या तो फिर हम नोट्स डाल देंगे आप लोगों को पीडीएफ बनाकर, ठीक है। Yes, और ma'am. जिसको अगर लगता है कि लेनी है तो वो ले लो, लेकिन अभी से मत लो। अभी तो आप लोग के थर्ड सेम के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी रहने दो तुम Yes, लोग। ma'am. और शायद लाइब्रेरी से मिले, अगर मिलती है तो, क्योंकि आप लोग के कार्ड तो बने नहीं है लाइब्रेरी के। मेरे ख्याल से लाइब्रेरी की बुक इशू हो नहीं रही है। मैम कार्ड किसी भी- मैम कार्ड है। अच्छा, तो पूछ लेना सर से। वैसे अभी तक तो जो लाइब्रेरी की बुक इसलिए इशू नहीं हो रही थी क्योंकि कोई आई जा नहीं रहा था, तो इसलिए लाइब्रेरी की बुक नहीं मिल रही थी। अभी रहने तो अभी आप लोग, तुम लोग बुक को कभी पहले एग्जाम हो जाने दो आप लोगों के थर्ड सेम के, ठीक है, फिर देखना उसको। यस मैम। अब इसमें जो हमने आप लोगों को बताया था कि लिंग भूमिकाओं में जाति की भूमिका, जो ये पीछे पॉइंट्स है, इससे आप कितना मैच कर रहे हो, फिर हम आगे इसके लिखाएंगे। देखो इसमें जितने जो भी हमने सेम वही पॉइंट है, बस शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर किया है। जैसे इसमें आपका उन्होंने दे दिया जाति में, फिर महिलाओं का आदर व सम्मान करना चाहिए जी। इसमें तुम्हारे यहाँ इसमें जो इस पॉइंट से आपका रिलेटेड है, आपका कि बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना, आपका सर्वांगीण विकास,
ये जो है सारे आपके बालिकाओं को आत्म प्रकाशन का, तो महिलाओं को सुरक्षात्मक शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच, पॉजिटिव जो सोच है वो होनी चाहिए। ये भी हम लिखाएंगे आगे। तब तक आप इसके आगे लिखो धर्म का शुरू करो, फिर हम आप लोगों को लिखाएंगे इसका रोल। ठीक है, इसको छोड़ दो आप 2 पेज। Yes, ma'am. हाँ, रिलीजन में आओ, पहले सब चीज का इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर क्या है उससे मिलते जुए रोल की जो भूमिका है वो हम आपको सबकी मिलती हुई और निकाल के फिर लिखाएंगे। रिलीजन लिखो, जेंडर रोल इन रिलीजन, धर्म में लिंग भूमिका है। जेंडर रोल्स इन रिलीजन, धर्म मानव समाज का एक व्यापक, धर्म मानव समाज का एक ऐसा व्यापक स्थायी तथा, धर्म मानव समाज का एक ऐसा व्यापक स्थायी तथा शाश्वत तत्व है जिसको सम्यक रूप से समझे बगैर समाज के रूप को समझने में असफल होंगे। धर्म शब्द अत्यंत व्यापक है। धर्म शब्द अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें मानव की समस्त क्रियाओं तथा विकास का समावेश रहता है। समस्त क्रियाओं तथा विकास का समावेश रहता है। यही कारण है कि धर्म की महत्ता प्राचीन काल से चली आ रही है। धर्म कभी आचरण कभी व्यवहार की पद्धति और कभी मान्यताओं के रूप में उद्भासित होता है। The religion means obligation and bond it developed the specialized sense bond between human beings and the God. Bond between human beings and the God
religion is a belief in supernatural power. Religion is a belief in supernatural power, or it refers to the performance of practices which binds together or links human beings with the unseen superpower. Religion is related to the mysteries of human existence. Religion is related to the mysteries of human existence. अब हेडिंग डालो, डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन या धर्म की परिभाषा। चलो ये कल लिखा